Grow Up classes where learning becomes easy and fun. Welcome to Grow Up classes. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर समझेंगे, पावर शेयरिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पावर कैसे शेयर होती है ये भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्टोरी के स्टाइल में। सबसे पहले दो कंट्रीज की कहानी समझो, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम एक छोटा सा देश यूरोप में, लेकिन लोग काफी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। 59% लोग डच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वॉलोनिया रीजन 1% लोग जर्मन बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा अमीर और पावरफुल थे। डच स्पीकिंग लोगों को लगता था कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है। इस वजह से सोसाइटी में टेंशन बढ़ने लगा। श्रीलंका। अब चलते हैं एशिया में, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका। यहाँ 74% लोग सिन्हलीज बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं। श्रीलंका और इंडियन तमिल्स। प्रॉब्लम क्या हुई? गवर्नमेंट ने सिंगला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जॉब्स और एजुकेशन में भी सिन्हलीज को प्रेफरेंस मिली। तमिल्स को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ा और फिर एक लंबी सिविल वॉर शुरू हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जहां लोग डाइवर्स होते हैं वहां पावर को शेयर करना जरूरी होता है, वरना देश का यूनिटी टूट सकता है। तो क्वेश्चन उठता है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? चलो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1. प्रूडेंशियल रीजन, मतलब समझदारी वाली बात। जब पावर सब में बांटी जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, सोसाइटी ज्यादा स्टेबल होती है। 2. मॉरल रीजन, मतलब डेमोक्रेटिक एथिक्स। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोगों को सरकार के फैसलों में हिस्सा मिलना चाहिए। सो पावर शेयरिंग इज नॉट जस्ट प्रैक्टिकल, इट्स द राइट थिंग टू डू। चलो अब बात करते हैं पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स की। 1. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, पावर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में बांटी जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जैसे इंडिया में पीएम के पास सब कुछ नहीं होता, कोर्ट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। 2. वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। जैसे पंचायती राज सिस्टम इंडिया में। 3. सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में, एग्जाम्पल बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट। 4. पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, पावर सिर्फ रूलिंग पार्टी के पास नहीं होती, ऑपोजिशन, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स भी डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं। कंक्लूजन, हर फॉर्म का मकसद एक ही है, एक आदमी के पास पूरी पावर ना हो। बेल्जियम ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया? बेल्जियम ने काफी इंटेलिजेंट सोल्यूशन निकला। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा। हर रीजन का अपना स्टेट गवर्नमेंट आई और एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई जो लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के मैटर्स हैंडल करती है। रिजल्ट, नो सिविल वॉर, कंट्री यूनाइटेड रही। ये एग्जाम्पल प्रूफ है कि पावर शेयरिंग काम करता है। श्रीलंका ने क्या गलती की? फ्लैट श्रीलंका की स्टोरी देखो, उन्होंने क्या किया? सिर्फ सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया, सिन्हलीज को हाई ज्यादा जॉब्स, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, तमिल्स को साइडलाइन कर दिया गया। ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म, जहां मेजॉरिटी अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ कंट्रोल करती है। तमिल्स प्रोटेस्ट करते गए, उनकी डिमांड सुनी नहीं गई और फाइनली एक लॉन्ग सिविल वॉर हो गई। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? पावर शेयरिंग सिर्फ ऑप्शन नहीं है, जरूरत है। ये कंट्री को यूनाइटेड रखता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। बेल्जियम का मॉडल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। श्रीलंका ने जो मिस्टेक की उससे हमें सीखना चाहिए। अगर ये वीडियो से आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, अगला चैप्टर जल्द आ रहा है।